बिहाइंड एवरी सिस्टम ऑफ एक्शन देयर इज अ सिस्टम ऑफ बिलीफ। मतलब जो भी काम आप कर रहे हैं या जो भी काम आप नहीं कर रहे हैं इस टाइम पे, यहाँ दो तरीके के बच्चे होते हैं। या तो वो इस टाइम पे अपनी तैयारी में लगे होंगे, पूरे जुटे होंगे, या दूसरे तरीके के बच्चे होंगे जो बिल्कुल काम नहीं कर रहे होंगे। और जो भी उनका काम है उसके पीछे एक बिलीफ सिस्टम होता है। जो तो रोज पढ़ रहा है, सोच रहा है एग्जाम है, वैकेंसी है, नहीं है मुझे नहीं पता, मुझे अपना सिलेबस करना है, पढ़ना है और अपनी पूरी तैयारी रखनी है, तो उसका जो बिलीफ सिस्टम है वो ये कह रहा है कि कुछ भी हो, जो भी सिचुएशन रहे, मैं इस काम को कर जाऊंगा। और वो वाला बच्चा जो कर ही नहीं रहा है, सोच रहा है कि मुझसे होगा नहीं, मुझे नहीं करना, वो वाला पर्सन कह रहा है कि चाहे मेरी जिंदगी में कितनी मेरी मदद हो जाए या मेरे पास कितने रिसोर्सेज हो, मुझे वो काम करना ही नहीं है। तो कोई भी उसकी मदद करने आ जाएगा ना, इवन भगवान भी, तो उसका काम नहीं बनेगा, क्योंकि वही नहीं चाहता। तो सबसे पहले दुश्मन तो हम अपने होते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एंड आई एम सिमरन कौर। एक माइंड में मेरी बात आई कि अगर मेरी इस टाइम पे जॉब ना लगी होती, ये सवाल है मेरे दिमाग ने मुझसे पूछा कि अगर इस टाइम पे मेरी जॉब ना लगी होती तो क्या इस मौसम को मैं ऐसे ही इंजॉय कर रही होती जैसे आज कर रही हूँ। थोड़ा अजीब सवाल है ना, पर मेरे मन में आया। मैं एक किताब पढ़ रही थी, द एटॉमिक हैबिट्स, और उसमें एक कॉन्सेप्ट आता है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, जिसका नाम था द प्लेट्यू ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। द प्लेट्यू ऑफ लेटेंट पोटेंशियल क्या होता है? अब आप सोचेंगे हमें क्यों ही जानना है, ये वीडियो क्यों ही देखने आगे। अगर आप एक एस्पिरेंट है, आप वेट कर रहे हैं कि कोई भी नौकरी नहीं निकली है, हमें क्या करना है, या फिर पढ़े जा रहे, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, अगर एग्जाम दे भी रहे हो तो नहीं हो रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि पहले मैं उस चीज़ को स्टडी करती हूँ, अपने आप से रिलेट करती हूँ, उसके बाद आपको बताती हूँ। इसलिए मेरी वीडियो आने में टाइम भी लगता है, क्योंकि मैं बैठ के पहले उन चीज़ों को स्टडी करती हूँ, रिलेट करती हूँ अपने आप से। क्या करते हैं आप और मैं, क्या करते हैं, पढ़ते हैं। ओके, एक पॉइंट आते हैं, वी आर लाइक फ्रस्ट्रेटेड। हम सोचते हैं हमने 30 दिन ये काम किया, उसका रिजल्ट क्यों नहीं दिख रहा। तो ऑथर कहते हैं कि उसी तरीके से जैसे एक आइस क्यूब को आप पिघलाने लगे हुए हो और 25 या 30 डिग्री पे आके फ्रस्ट्रेट हो रहे हो कि ये पिघल क्यों नहीं रहा, क्योंकि एक आइस क्यूब 32 डिग्री पे ही पिघलता है। तो उस 30 पे रुकने से, फ्रस्ट्रेट होने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमें उसे 32 पे लेके आना पड़ेगा। अब इस चीज़ से मुझे अपने प्रिपरेशन टाइम की याद आ गई कि मैंने अपना प्रिपरेशन टाइम कैसे निकाला था। मुझे अभी भी याद है, मैंने एक शायद वीडियो में बताया था आपको, या मैं कोई धुरंधर नहीं हूँ। या जो गवर्नमेंट जॉब्स में बैठे हैं, टीचर्स हैं या फिर और किसी भी पोस्ट पे हैं, क्योंकि बहुत बड़ा काम नहीं है, क्योंकि आप वहाँ पहुँचना चाहते हो, आपका वो सपना है, तो आपको लगता है कि अरे यार पता नहीं क्या है, बट एक्चुअली रियल में कुछ नहीं होता। लक सिर्फ 2 चीज़ों से बनता है। एक बनता है आपको अपॉर्चुनिटी मिली, दूसरी आप उस चीज़ के लिए ही मेहनत कर रहे थे, तो आप तैयारी कर रहे थे, अपॉर्चुनिटी मिली, ऑब्वियसली ये दोनों चीज़ें मिलती हैं और आपका सिलेक्शन हो जाता है और आप लकी हो जाते हो, या फिर आप एक दिन के लिए ऐसा हो जाता है अरे ये तो सिलेक्ट हो गया। तो जब मैं सिलेक्शन की अपनी बात बता रही थी, वो ये थी कि मैं प्रिपेयर कर रही थी, बहुत जी तोड़ प्रिपेयर कर रही थी, क्योंकि उस टाइम पे मेरे सामने करने को और कुछ भी नहीं था। मुझे ये पता था कि मुझे सिर्फ यही काम करना है। मैंने कभी नहीं सोचा कि वैकेंसी आएगी नहीं आएगी, उससे पहले वैकेंसी कब आई थी, कितने साल के गैप पे वैकेंसी आएगी, कौन सी सत्ता बदलेगी तो वैकेंसी आएगी। उस टाइम पे बहुत ज़्यादा यूट्यूबर्स भी नहीं थे, बहुत कम यूट्यूबर्स थे, और जो 1-2 यूट्यूबर्स से मुझे याद है, हिमांशी सिंह, उनसे तो मैंने खुद उनकी वीडियोस देखी हैं जब मेरा एग्जाम होता था, या जनरली भी कभी बैठती थी तो उनकी वीडियोस ज़रूर देखती थी, और आज वो कितने अच्छे मुकाम पे हैं, बहुत अच्छा लगता है उनको देख के। तो मैं उस टाइम की बात कर रही हूँ कि कभी ये नहीं सोचते कि वैकेंसी ना आई तो क्या होगा, ये ना हुआ तो क्या होगा। तो आज के बच्चे हैं जो DLED करके निकल रहे हैं, तो आज के बच्चे के पास जो है कंटेंट बहुत ज़्यादा है। आपके पास यूट्यूब पे हर एक चीज़ की भरमार है, आप कुछ भी देख सकते हैं। एकदम से कोई पॉपअप आता है, वैकेंसी नहीं निकलेगी इस बार, या वैकेंसी नोटिफिकेशन, तो आप एकदम से ऐसे होते हैं, एंग्शियस हो जाते हो, अरे आ गया। तो उस टाइम पे जब मैं अपनी बात आपको बता रही हूँ, तो उस टाइम पे सिर्फ एक लक्ष्य था, वो था पढ़ना। हम पेपर के लिए पढ़ रहे हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था पेपर निकलेगा नहीं निकलेगा। हाँ, अगर आपकी एज अबव हो चुकी है, वो सारे फैक्टर्स हैं, तो आपको सोचना पड़ेगा कि मेरा यहाँ नहीं तो मुझे उसके लिए क्या करना है, उसके बारे में बात करेंगे आगे जाके। बट अभी उन बच्चों के लिए जो नहीं है, तो मैंने क्या किया, पढ़ते गई और एक दिन पेपर निकले, क्योंकि मेरी तैयारी ऑलरेडी थी। 2 पेपर निकले, 3 पेपर निकले, 4 निकले, मैंने सारे पेपर दे दिए, और उनका रिजल्ट है कि आज मैं इस साइड बैठी हूँ। तो
हुआ क्या था एक्चुअली, ये एटॉमिक हैबिट बुक से ही मुझे पता चला कि मैंने ऐसा क्या किया था। मैंने वो जो प्लेट्यू होता है ना, जिसे हर बार हमें ब्रेक करना बहुत ज़रूरी होता है, मैंने उसे ब्रेक कर दिया था। मैं वहाँ के थकी नहीं कि मैंने इतनी सारी पढ़ाई कर ली, अब मैं आगे नहीं कर रही, कोई वैकेंसी नहीं आ रही। मैंने सोचा समझने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं, अपना 100% देके देखा जाएगा। 1-1.5 साल तक, 2 साल तक कुछ भी नहीं आया था, कोई बात नहीं, हम अपना जी तोड़ मेहनत कर रहे थे, पढ़ रहे थे। एक दिन वो एग्ज़ाम आता है, वो प्लेट्यू को मैं तोड़ चुकी थी, मतलब मैं रुकी नहीं देख के कि आगे मुझे तो कुछ दिख नहीं रहा है, मैं क्यों पढूं। वहाँ पर मैंने उसे तोड़ा और मैंने अपना पढ़ना शुरू किया और मेरे एग्ज़ाम क्लियर हो गए। लोगों को लगता है कि आप एक ओवरनाइट सक्सेस हो गए, चाहे आप छोटी सी चीज़ भी करते हो, मतलब आप नॉर्मल से कुछ अलग करते हो तो आप एक ओवरनाइट सक्सेस हो। लोगों के लिए मैं एक बार, मुझे याद है, मैं अपनी फ्रेंड के साथ जा रही थी, तो मैंने उससे बोला कि यार तुझे क्या लगता है ओवरनाइट सक्सेस कैसे होती होगी। मतलब एक दिन पहले एक बंदा एक नॉर्मल सा है, सब्जी लेके आ रहा है बिल्कुल ऐसे, अगले दिन अरे ये IAS बन गया, अरे इसकी वहाँ पोस्टिंग आ गई, वहाँ जॉब लग गई। ऐसा क्या हो जाता है? आज मुझे वो चीज़ समझ आती है कि ऐसा क्या हो जाता है। उसके पीछे एक एक दिन, एक एक रात, एक दिन, हर रोज़ की मेहनत होती है, उसकी, उसके जो भी साथ में रिलेटेड लोग होते हैं उनकी। तो अगर आप आज एंग्शियस हो जाते हो क्योंकि आपके पास इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है, यूट्यूब पे इतना कुछ है, तो कुछ गलती आपकी है। क्योंकि अगर आपके पास इतना कुछ ऑलरेडी अवेलेबल है तो आप पढ़ोगे कैसे। मेरे कई सारे फ्रेंड्स हैं या मुझसे जो जूनियर हैं, मुझसे पूछते हैं हम कहाँ से पढ़ें, हम दीदी क्या करें। मैं उनको बोलती हूँ कि ज़्यादा चीज़ों के पीछे मत भागो। वो 10 बुक खरीद के बोलते हैं बताओ इनमें से किससे पढ़ना शुरू करो। उनको लगता है वो 10 की 10 बुक पढ़ लेंगे। ऐसा नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। सबसे पहले आपको देखना है कि मुझे पुराने पेपर्स को स्टडी करना है। उसका पेपर्स को स्टडी करने के बाद आप देखो कि ये सब्जेक्ट मेरा वीक है, ये मेरा जो है स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग को 7 बाय 7 प्रैक्टिस करो और वीक के ऊपर काम करो डेली। आप कहोगे मुझे तो वैकेंसी नहीं दिख रही, मेरे पास बहुत सारे ऐसे आते हैं कि हम लोग ऑब्वियसली कि हम ठीक है, हम फैमिली वाले हैं, मेरे बच्चे हैं, हम लोग पढ़ नहीं पाते। एक बहुत अच्छा कोट पढ़ा था मैंने, आई थिंक से कन्वर्सेशन थी उसमें, एक किताब में, नेपोलियन हिल की वो बुक थी, थिंक एंड ग्रो रिच। उसमें बोलता है कि मेरी ना सब लाइफ बहुत बोरिंग है। तो उसका मास्टर उसे बोलता है कि किसका काम है उसे इंटरेस्टिंग बनाना, किसका काम है? किसी का काम नहीं है, आपका है ये काम कि आपको अपने आप को, अपनी पढ़ाई को कैसे इंटरेस्टिंग बनाना है। आपको पता होना चाहिए कि मुझे किस सोर्स से मोटिवेशन लेनी है, किस सोर्स से नहीं लेनी। कहा जाता है कि गिनती के जो 5% होते हैं आपके आसपास, उनका सम होते हो आप। तो अपने वो 5% चूज करो। आपको रियल लाइफ में वो पर्सन नहीं मिल रहे हैं तो यूट्यूब पे ढूंढो। यूट्यूब पे 5-6 लोग आपको लग रहा है ये संदीप माहेश्वरी की वीडियो देख सकते हैं, मैं इसकी देख सकता हूँ, उसकी देख सकता हूँ, ओके, इनका कंटेंट आप कंज्यूम करो, बेस्ट कंटेंट कंज्यूम करो, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जब आप उस प्लेट्यू को तोड़ देते हो, आप एक ओवरनाइट सक्सेस बन जाओगे। अब आप कहोगे वैकेंसी नहीं आ रही, हम क्या करें, केवी की वैकेंसी हम कब से वेट कर रहे हैं। सिर्फ आपके लिए नहीं है वो। कभी मत सोचिए कि सिर्फ आई एम द विक्टिम। आप विक्टिम नहीं हो, बहुत सारे हैं। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं, अच्छा आप वो वाले पर्सन नहीं हो जो अभी DLED करके आए, हो सकता है आपको बहुत टाइम हो चुका है, बहुत सालों से प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको सिर्फ इधर नहीं देखना है। आपको समझ आ गया कि DSSB में मैंने ट्राई किया है, मेरा नहीं हो पा रहा है, या फिर कट ऑफ बहुत ज़्यादा जा रही है जनरल से, या फिर ये सब हो रहा है, तो आप एक काम करो, आपकी साइड बाय साइड और भी बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, आप उनमें पेपर दो। अगर आपको चाहिए ही चाहिए नौकरी, तो बाहर आसपास इतनी सारी चीज़ें हैं और जो एग्ज़ाम्स निकल रहे हैं, आप उनके लिए तैयारी करो। फिर आप एक चीज़ के ऊपर मत स्टिक करो। मेरा सिर्फ एक गोल था तो मैं उस पर स्टिक हुई, मैंने बहुत लंबी उसकी तैयारी करी। मैं कहती हूँ कि मैं लकी भी रही। क्यों रही? वही वाली बात, मेरी तैयारी थी और मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी, बस इतनी सी बात थी। और मेरे साथ कुछ अलग नहीं था, और मेरे साथ नहीं, मेरे जैसे जितने भी हैं उन सबके साथ यही था कि हमारी तैयारी थी और बाई चांस है हमारे पास अपॉर्चुनिटी थी और उसका हो गया। हो सकता है आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो बट आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही। जो KVS के लिए पूछते हैं उन्होंने कितनी तैयारी कर रखी है बट उनके पास अपॉर्चुनिटी है नहीं है। तो आपको करना क्या है, इतना जानो, आपको पढ़ते रहना है, आपको उस प्लेट्यू को तोड़ना है, आपको डीमोरलाइज होकर नहीं छोड़ना। क्योंकि जिस दिन एग्जाम आएगा उस दिन उन लोगों से, जो 1000 बच्चे जिन्होंने छोड़ दी पढ़ाई कि मुझसे नहीं हो रही, पेपर तो आने रहा, मुझे करना ही नहीं है, उनसे आप आगे होगे कि नहीं? सिर्फ इसलिए पढ़ाई छोड़ देना, देखो ऐसा भी दुनिया में कुछ नहीं है कि जब आप टीचर लग जाओगे तो पता नहीं कैसी दुनिया हो जाएगी, पता नहीं आपको कोई बैंक अकाउंट में इतने 40K 50K आने लग जाएंगे तो आपको बड़ा ऐसे लग जाएगा, अरे वाह पता नहीं दुनिया स्वर्ग होगी।
बट आपकी लाइफस्टाइल बेटर हो जाएगी, बहुत सारी चीज़ें सुधर जाएंगी, आपको अच्छा फील होने लग जाएगा अपने बारे में, आप फैमिली को सपोर्ट करने लग जाओगे। ये सारी बातें हैं। इन चीज़ों को हमेशा अपने दिमाग में रखो कि मुझे इस चीज़ के लिए, अपना गोल हमेशा क्लियर होना चाहिए कि मुझे इस चीज़ के लिए इस चीज़ काम करना है। तो जिस दिन भी छोड़ने लगो तो उस चीज़ को याद करो कि मैंने शुरू क्यों किया था। विवेकानंद जी का आई थिंक सो एक कोट है कि जब भी क्विट करने लगो ना तो सोचो मैंने शुरू क्यों किया था। तो हमेशा याद रखो कि आपने कोई भी टीचिंग या फिर किसी भी चीज़ के लिए जब तैयारी की थी तो वो क्यों शुरू की थी। मुझे अभी भी याद है जब मैं तैयारी कर रही थी तो मैं कहाँ धक्के खाती थी, किस किस चीज़ के लिए। कई बार बहुत मदद मांगनी पड़ती थी किसी से, कई बार यूट्यूब का सारा उस लेना पड़ता था, कभी कभी नेट भी नहीं होता था मेरे पास, मुझे याद है। तो वो अगले दिन के लिए वेट करना पड़ता था, वो टॉपिक छोड़ना पड़ता था कि नेट आज का ख़त्म हो गया। आजकल ये सारी दिक्कतें हैं ही नहीं। इवन आजकल ये दिक्कत है कि आपके पास ओवर चीज़ है। व्हेन यू हैव टू मेनी थिंग्स यू हैव नथिंग। दैट मीन्स बहुत अगर आपके पास ज़्यादा गोल्स हैं तो यू हैव नो गोल। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा वीडियो देखने के लिए यूट्यूब चैनल्स है तो आप कहीं से भी नहीं पढ़ोगे। मुझे आता है मैं 1-2 चैनल से मैं उनको ही रिलीजियसली फॉलो करती थी, ये मैंने पहले भी आपको बताया। तो आप बोलोगे ये वीडियो क्यों? ये वीडियो सिर्फ एक बार आपको याद कराने के लिए कि आप जिस भी तैयारी में हो उसके लिए एक वक्त लगेगा, आपको उसको टाइम देना पड़ेगा। आज की जनता जो है बहुत जल्दी एंग्शियस हो जाती है किसी भी चीज़ को लेकर। अगर आप अपने आज से 5 साल बाद अपने आप को एक स्टेबिलिटी वाली लाइफ में देखते हो तो आपको स्टिक करना पड़ेगा एक चीज़ से। और आज की बात नहीं है, आज की बात जब आप जॉब में आ जाएंगे ना, आप सभी से बात कर रहे हो जिनकी जॉब, आप सबकी जॉब लगेगी देखना, क्योंकि आप वीडियो किस पॉइंट तक पहुंचे हैं। मेरी वीडियोस बहुत नॉर्मल होती हैं, इसमें ऐसे एक्स्ट्रा कुछ नहीं डालती, मैं बिल्कुल ना काम की स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करके चली जाती हूँ। आपकी जिस दिन नौकरी लगेगी ना, उस दिन नौकरी में भी आपको स्टेबिलिटी और रहने के लिए अपना फिट होता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है हर जगह पे। अपनी जगह बनाने के लिए वहाँ भी आपको खड़े रहना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि लगने के बाद बिल्कुल ऐसे केक वॉक हो जाएगी, वो भी नहीं होगा। तो वो हर टाइम हर जगह रहेगा कुछ ना कुछ। बट आज का स्ट्रगल चूज करो। और ये भी कहा जाता है द बिहेवियर विच इज इनकॉन्ग्रुएंट टू सेल्फ विल नॉट लास्ट। मेरी वीडियो छोड़ो कि आप किसी और की वीडियो देख के सोचते हैं आज तो मैं करूँगी, आज तो मैं काम करके रहूँगी, मैं पेपर की तैयारी करके रहूँगी और मैं पेपर को फोड़ के रहूँगी। सारी बातें अच्छी लग रही हैं, अरे वाह आप करने बैठ के, फिर एक टाइम बाद आपको होगा यार मुझे नहीं करना, मुझसे नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि आपका वाई क्लियर नहीं है। जो चीज़ आप अपने आप से रिलेट करके नहीं देख सकते वो चीज़ आप नहीं कर सकते। अगर मैं आज बोलूँ कि मैं जो है पायलट बन जाऊँगी और मेरे पास मोटिवेशन भी है, ठीक है, मेरे पास रिसोर्सेज भी हैं, ठीक है, बट वो चीज़ मेरे से इनकॉन्ग्रुएंट नहीं है, मतलब उस चीज़ से मैं रिलेट नहीं कर पाती, तो वो काम मैं ज़िंदगी में कभी नहीं कर पाऊँगी। आपकी तैयारी इतनी अच्छी होनी चाहिए जिस टाइम पे एग्ज़ाम आए आप पूरी तरीके से रिलैक्स्ड होंगे। जब दुनिया में अफरा तफरी हो जाएगी ना कि अरे ये कैसे वैकेंसी निकाल सकता है, एकदम से केवी ने वैकेंसी निकाल दी, कौन सा तरीका, आधी जनता ये कहने वाली भी होगी। उस दिन आपकी तैयारी होगी, आराम से बैठोगे क्या आने दो, अब तो लिस्ट में हमारा नाम आएगा ही आएगा। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अपने माइंड में गोल क्लियर रखना है। जब कहीं भी मोटिवेशन नहीं होगी ना तो यहाँ ढूंढोगे और यहीं से मिलेगी और यहीं से डीमोटिवेशन मिलती है, क्योंकि बाहर वाला पर्सन तो तुम्हें कह के चला गया ना, अब तुमने उसको यहाँ से यहाँ निकाली या अंदर डाल ली बात, उसको वो तुम्हारी गलती है। क्या मैं ये काम कर सकता हूँ? हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ। उस काम को लो और उसके पीछे लग जाओ। जिस दिन उस काम को छोड़ने का मन करेगा तो याद करना तुमने उस काम को शुरू ही क्यों किया था। या फिर मेरे जैसे काम करो, देखो मोटिवेशन अपने लिए, किसी के लिए नहीं। कोई नहीं आके पढ़ता है इसे, मैं पढ़ती हूँ जब मैं यहाँ बैठती हूँ, ये टेबल है, ये चेयर है, यहीं बैठ के मैं पढ़ती हूँ। ये फोटो, हमेशा हम सारी जगह अपनी सिर्फ क्रिटिसिज्म सुनते हैं, अरे इससे ये नहीं हो पाया, ये नहीं कर पा रहा। तो मैं अपने आप को मोटिवेट करना है। जब मैं कहीं जीती थी मैंने वहाँ की फोटो लगाई हुई है ताकि मुझे याद आए कि हाँ मैंने उस टाइम पे ये काम किया था। खुद को खुद मोटिवेट करना है। और तुम्हें लग रहा है कि नहीं अब हमारा एज ओवर हो गया है, हम पेपरों की तैयारी, हम एग्जाम की वेट और नहीं कर सकते, या सो 1 सो 4 जो भी तुम्हें लग रहा है, तो ठीक है, तुम्हें क्या और करना है तुम वो देखो। यही टाइम पीरियड है अपने आप पे काम करने का। फिर एक वक्त आएगा जब आपके पास वक्त भी नहीं होगा अपने आप पे काम करने का, आपके पास रिसोर्सेज भी हो सकता है आप इतनी फुल हो जाए अपनी लाइफ में कि इन सब चीज़ों के लिए टाइम ना रहे, और सिर्फ एक चीज़ रहेगी, वो है रिग्रेट्स। एंड रिग्रेट से बेटर है कि आज उसके लिए मेहनत करना। आपको उस चीज़ को अपने लिए ईजी और फन बनाना है, अपनी पढ़ाई को। कोई नहीं बना सकता आपके लिए।
स्टार्ट विद द वन थिंग। क्या करो, आज सिर्फ एक चीज करो, जस्ट पकड़ो कि मुझे ये चीज पढ़नी है और इस चीज को लेके बैठो और पढ़ना शुरू कर दो। फिर उस चीज को पढ़ते रहो 10 दिन तक तुम्हारी हैबिट पड़ जाएगी बैठ के पढ़ने की। कोई भी टाइम पीरियड चूज कर लोगे, तो मेरे जैसे तो मैं रात को पढ़ती हूँ, तो हमने चूज कर लिया कि तुम रात को 9 बजे से 4 बजे तक या 3 बजे तक पढ़ोगे। पढ़ो बैठ के, 10 दिन पढ़ोगे, अपने आप हैबिट हो जाएगी। 11वें दिन तुम्हें उस चीज का एफर्टलेसली करने लग जाओगे। जब तुम्हारा ये हो जाएगा, धीरे धीरे तुम अपने एक स्केड्यूल बनाओगे, तुम पढ़ाई के अंदर इन्वॉल्व होने लग जाओगे। जैसे इन्वॉल्व होगे, पढ़ाई तुम्हें अपनी मैग्नेट है, पढ़ाई तुम्हें अपने आप अपनी तरफ खींचेगा और तुम पढ़ते जाओगे। थकोगे जरूर, पर फिर ये सोचना कि मैंने शुरू क्यों किया था और मैंने किस परिस्थिति से शुरू किया था कि जहां मैं एक शब्द नहीं पढ़ रहा था और मैं एकदम से इतनी ज्यादा पढ़ाई करने लग गया। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड बात थी। डोंट वेट फॉर वैकेंसीज, डू नॉट वेट फॉर एनीथिंग, यू विल बी एन ओवरनाइट सक्सेस। बस उसका फॉर्मूला बताने आई थी, कैसे, वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया। अगर बनना है ओवरनाइट सक्सेस, तो जो आपको प्लेट्यू ऑफ लेटेंट पोटेंशियल उसे तोड़ना पड़ेगा। मतलब एक दिन ऐसा जिस दिन थक जाते हो कि मैं नहीं करूंगा, उस दिन तो वह काम जरूर करना। जिस दिन मन कहेगा मुझे तो आज ये काम करने नहीं, मैं तो इतना थक गया हूँ, उस दिन तो वो काम 100% करना है। इतने थक गए, आज पार्टी पे गए, आज तो जरूर पढ़ना है मुझे 1 घंटा। इतनी हैबिट अंदर चली जाएगी तुम्हारे, अंदर चली जाएगी तुम्हारी वो हैबिट, और तुम एफर्टलेस हो जाओगे। और अगर तुम गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करोगे तो तुम्हें स्टडी में एफर्टलेस होना है, और वो तुम हो जाओगे। और फिर वीडियो खत्म करने से पहले एक छोटा सा कोट है जो मैं अपनी हर 2-3 वीडियोस में बोलने लग गई हूँ आजकल। इतना अच्छा है, मैं उसको आपको रीड करके सुनाना चाहूँगी, ध्यान से सुनना। अगर आपने अभी तक नहीं सुना तो जरूर सुनना, बहुत अच्छा कोट है। When nothing seems to help, I go and look at a stone cutter hammering away at his rock, perhaps 100 times without as much as a crack showing in it. Yet at 101st blow, it will split into two, and I know it was not that last blow that did it, but all that has gone before. वो लगा रहता है, 1, 2, 3 मारता रहेगा, पर आपको टूटता हुआ नहीं दिखेगा पत्थर। कई बार लगेगा अरे ये थक नहीं रहा क्या, क्योंकि कुछ होता हुआ तो दिख नहीं रहा। 100 बार वो मारता है तो भी नहीं टूटता, पर जैसे ही 101वीं बार वो उस पर हैमर मारता है, हथौड़ा मारता है, वो इतना बड़ा पत्थर 2 हिस्से में होकर गिर जाता है। कैसे गिरा? क्या वो जो लास्ट वाला 101वीं बार जो उसने मारा उसने तोड़ दिया? वो इतना ताकतवर था? नहीं। जो इससे पहले 100 बार उस पर गी और 101वीं बार जो लगी प्लस, उससे वो टूटा। तो जो काम आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बार बार करते जाते हो, उसके बाद जो असर आता है वो सक्सेस है। 1 दिन से कुछ नहीं होगा, 1 महीने से कुछ नहीं होगा, 4 महीने से कुछ नहीं होगा। अरे हम तो 6 महीने से तैयारी कर रहे हैं, 6 साल से भी कर रहे हैं कुछ लोग। सिर्फ यूपीएससी के लिए लोग 6 साल से तैयारी नहीं करते, टीचिंग के लिए भी करते हैं। ऑलराइट, आई होप इतनी जानकारी आपके लिए इनफ होगी और इतनी मोटिवेशन आपके लिए इनफ होगी कि आज बैठ के अपना गोल अपने आंखों के सामने रखो और बोलो कि हाँ मुझे ये काम करना है। जिस दिन छोड़ने का मन करे उसको फिर देखो कि मैंने क्यों शुरू किया था इस काम को। एंड आई जस्ट होप कि आप अपने पूरे काम में सक्सेसफुल होंगे। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।